जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के सत्संग में आप जानेंगे कि कैसे गुरु जी ने संगत को बुरी शक्ति से बचाया और उनके भाग्य के लिखे को बदल दिया। साथ ही संगत के संशय को दूर कर विश्वास बनाया। आप सत्संग अंत तक जरूर सुनिए और हर सत्संग में अपने जीवन के सवालों के हल ढूंढें। आपको जवाब जरूर मिलेंगे। संगत जी, आज का सत्संग हम चंडीगढ़ से सुखी आंटी का सुनेंगे। एक बार पहले भी हम सुखी आंटी का सत्संग सुन चुके हैं, पर वो डबलिन से थी। ये सुखी आंटी भारत से चंडीगढ़ से हैं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। हो जाए यदि पृथ्वी कागज और सब वृक्ष मेरी लेखनी, सात सागर हो स्याही, लिख नहीं पाऊं फिर भी गुरुजी स्तुति आपकी। मैं गुरुजी से 1995 में जालंधर में मिली। संगरूर निवासी सरदार सुदर्शन सिंह ने मुझे अपना आदर प्रकट करने के लिए गुरुजी के पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि गुरुजी इस पृथ्वी पर एकमात्र गुरु हैं जो नियति को बदलकर उसे पुनः लिख सकते हैं। मुझे उनका अर्थ समझ नहीं आया था। जिस दिन मैं गुरुजी से मिली, उन्होंने मुझे छावनी तक कार में ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वह दिल्ली में बड़े मंदिर भवन निर्माण के बारे में किसी को फोन करना चाहते थे। उस समय अंधेरा होने लगा था और वह पीछे की सीट से मुझे निर्देश दिए जा रहे थे। गुरुजी मुझे एक लेन में चलने के लिए कहते थे और थोड़ी देर बाद लेन बदलने को। ऐसा कई बार होने के बाद मैं सोच रही थी कि गुरुजी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मुझे शीघ्र पता लगने वाला था। उसी समय गुरुजी ने कहा कि कोने से एक काली गाड़ी आएगी और मैं उसे हाथ देकर रोक लूं। गुरुजी के कहने की देर थी कि एक काली फिएट गाड़ी दिखाई दी। उनके दो शिष्य कर्नल जोशी जी और उनके बेटे नितिन कार में थे। वह हमें अपने घर ले गए। रास्ते में नितिन ने बताया कि कुछ देर पहले ही उन्हें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ था, जब उनके घर में गुरुजी की तीव्र सुगंध आई थी। उसी क्षण उन्होंने गुरुजी के जालंधर वाले मंदिर में जाने का मन बनाया था। वास्तव में वह हमेशा किसी और रास्ते से आते थे, किंतु उसी दिन इस नए रास्ते से आने का उन्होंने सोचा। मुझे तुरंत आभास हुआ कि यह प्रसंग गुरुजी ने अपना परिचय देने के लिए किया था। महापुरुष कितने सर्वज्ञाता और सर्व विद्यमान हैं। जालंधर में गुरुजी से आज्ञा लेकर हम रात को 2:30 बजे लुधियाना के लिए निकले। कार में मेरे साथ मेरे पिता और मेरी 2 बेटियां थीं। लुधियाना का मार्ग बिल्कुल सीधा है और उसमें कोई मोड़ आदि नहीं है। सड़क पर और कोई गाड़ी नहीं थी और हम 90 किलोमीटर की गति से जा रहे थे। पर इस बार कुछ विशेष हुआ। रास्ते में मैंने फगवाड़ा, जो दोनों शहरों के मध्य एक प्रमुख शहर है, उसे पार ही नहीं किया। घर पहुंचने पर मैं सोच रही थी कि क्या हुआ होगा, किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रहस्य अगले दिन उजागर हुआ, जब मैं जालंधर में गुरुजी से मिली और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या गाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी। मैं शॉक्ड थी। उन्हें कैसे पता चला? गुरुजी ने बताया कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ था और उन्होंने उसके दुष्फल अपने ऊपर अंतरित कर लिए थे। गुरुजी ने खून की उल्टियां भी की थी। संगत जी, उन्होंने अपने टखनों पर, अपने घुटनों पर एक काला चिन्ह भी दिखाया, जो कई महीने तक बना रहा। उस समय मुझे भाग्य फिर से लिखने का अर्थ समझ में आया। गुरुजी ने बताया कि मैं अपने कष्टों के शिखर पर थी और यदि वह काला जादू हो जाता तो मैं 45 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहती। गुरुजी से उस भेंट के बाद मेरा चेहरा जो काला हो गया था, धीरे धीरे अपने स्वाभाविक रंग में आने लगा। मैंने कोई 14 किलो वजन घटा लिया था। आज मेरी आयु 50 वर्ष से ऊपर है और मैं आनंदमय जीवन व्यतीत कर रही हूँ। संगत जी, इन 12 वर्षों से अधिक समय में हमने अनेक दिव्य कृपा होती हुई देखी है। एक बार चंडीगढ़ के निकट दबकोरी गांव में हमने एक प्लॉट लिया था। गुरुजी ने वहां ट्यूबवेल लगाकर सब्जियां उगाने के लिए कहा। जमीन में जल की खोज आरंभ हुई। खुदाई 420 फुट की गहराई तक हो गई, किंतु जल नहीं मिला। सर्वेक्षण से पता चला कि उस प्लॉट में जल है ही नहीं। हमने दिल्ली जाकर गुरुजी को इस बात से अवगत कराया। गुरुजी ने उसी प्लॉट पर
एक दूसरे स्थान पर पानी खोदने के लिए कहा। वहां से इतना जल निकला, इतना जल फुट फुट कर बाहर आया कि पाइप फूटने को होने लगी। आश्चर्यजनक रूप से वह जल मीठा भी था और उसमें से नीले कंकड़ निकल रहे थे। गुरुजी को धन्यवाद करने हम दिल्ली गए। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने जहाँ वह बैठे थे उनके निकट से जल निकाला था। उन्होंने यहाँ 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर जल निकाला है और यह जल 100 वर्ष के बाद आया है। दबकोरी गांव में सब अचंभित थे। गुरुजी ने चेतावनी भी दी कि यदि उसका जल बेचा तो वो कुआं सूख जाएगा। ऐसे ही एक बार शेखो साहब, जो अध्यात्म ज्ञान में दक्ष थे, अपने बड़े भाई के साथ गुरुजी के दर्शन करने जालंधर आए। गुरुजी उन्हें अंदर एक कमरे में ले गए। गुरुजी ने एक बिस्तर को हीरो के जेवरों से भर दिया और उनमें से कोई भी उठाने के लिए कहा। गुरुजी से उन्होंने इन भौतिक वस्तुओं से दूर रहने के लिए निवेदन किया। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। शेखो साहब ने उत्तर दिया कि वह गुरु नानक के दर्शन करना चाहते हैं। यानी संगत जी, शेखो साहब ने धन दौलत ये सब ठुकरा दिया था क्योंकि वह परमपिता परमेश्वर के दर्शन करना चाहते थे। गुरुजी मुस्कुराकर बाहर चले गए। कोई 1.5 महीने बाद एक दिन शेखो साहब अपनी पहली मंजिल के कमरे में समाधि में थे, जिनके दोनों द्वार अंदर से बंद थे। गुरुजी उसी समय उनके समक्ष उपस्थित हुए, उनको समाधि से चेतन अवस्था में लाए और उन्हें गुरु नानक देव के दर्शन करवाए। पूरे 45 मिनट तक वह एक बेड पर बैठे हुए उनके दर्शन करते रहे। गुरुजी ने उन्हें 10 सिख गुरुओं मीरा और कबीर के दर्शन करवा दिए थे। मंदिरों और गुरुद्वारों में लगे हुए जो स्वरूप है वो वास्तविक रूप से सभी 10 गुरुओं से अलग दिखते हैं, ऐसा शेखो साहब कहते हैं। गुरुजी जीवन और मृत्यु नियंत्रित करते हैं। वह देवी देवताओं के दर्शन करवाते हैं और स्वयं को शिव रूप में दिखाते हैं। फिर वह कौन है? साक्षात परमात्मा। उन्होंने हमारे दुष्कर्मों की कर्म अग्नि को नष्ट करने के लिए जन्म लिया है। फिर ऐसे एक गुरु की सेवा क्यों न की जाए, जिनके बिना मन के द्वार नहीं खुल सकते हैं, क्योंकि किसी और के पास उसकी चाबी है ही नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम दिल्ली से सचिन अंकल का सत्संग सुनेंगे। नए भक्त नए तैराक की भांति हो सकते हैं। इससे पहले कि वह स्वयं प्रयास करे, वह किसी और को समुद्र पार करते हुए देखना चाहते हैं। इसके विपरीत गुरुजी भक्तों के लेकिन किंतु परंतु करते हुए भी उनमें आस्था और विश्वास जगाने में सहायता करते हैं। मेरे मन में गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद भी संशय बना हुआ था। मेरी गुरुजी की परीक्षा के लिए अपना नियम बनाया। मैं दिल्ली के सैनिक फार्म क्षेत्र में अपना घर बनाना चाह रहा था। वहाँ पर वर्षों से सब निर्माण कार्य बंद थे और मुख्य प्रवेश द्वार पे पुलिस का पहरा रहता था। जब मैं यह सब करना चाह रहा था, मेरे पास आवश्यक पैसे भी नहीं थे। इतनी परेशानियों के होते हुए भी मेरे घर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। कर्जदार जिनको मैंने पैसा दिया था अब तक धन के बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे, पर वे सारे मेरे घर आकर मुझे पैसा लौटाया उन्होंने। थोड़े ही समय में गुरुजी के मैं चरणों में था। मेरी एंगेजमेंट हुए 2 वर्ष हो गए थे और मेरा विवाह किसी न किसी कारणवश टल रहा था। पैसे की कमी या पारिवारिक परिस्थितियां आदि। मैंने गुरुजी से विनती की और 2 महीने में ही मेरी शादी अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुई। मेरी सारी कामनाएं गुरुजी की कृपा से पूर्ण हो गई। ऐसी ही उनकी मेहर, उनकी कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।